तो विधायकी का मतलब जो है कि आप कौवा तोता नहीं है कि आप टाइट आप बोलते रहेंगे। आपका भी अपना स्वयं विवेक होना चाहिए कि आपका क्षेत्र का रिक्वायरमेंट क्या। मैं उनको पत्ता का भी मैं मास्क बना करके उनको दिया हूँ। मेरे पास आज भी वीडियो फुटेज है, जब उनको देखता हूँ तो आंसू आते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। देखिए, भाजपा के लोगों के पास में ना देश के लिए कोई विजन है, ना राज्य के लिए विजन है। वे सिर्फ सपने दिखाते हैं, लेकिन वे मुंगेरी लाल के सपने होते हैं, हकीकत वो नहीं होते हैं, वो सोते हुए सपने। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा समृद्ध झारखंड के माध्यम से तमाम जितने भी दर्शकों को कि राम कुमार जी लगता था कि वो पार्टी के और सरकार के सिर्फ तोता है। वो जानते हैं CNT और SPT एक्ट की महत्ता कि यहाँ के आदिवासियों के लिए क्या इसका महत्व है, लेकिन उन्होंने रघुवर दास जी के कहने पर CNT एक्ट को बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पत्थलगड़ी की आपने चर्चा कर दी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई लोगों पर इसके मुकदमे दर्ज हुए थे। आज उसके क्या हालात हैं? देखिए, हम लोगों ने तमाम लोगों को चिन्हित करा करके हमने सरकार में रह करके एक आदेश पारित किया है। इसको आप इस अर्थ में भी समझ सकते हैं कि 5th शेड्यूल एरिया है और रघुवर दास की सरकार 5th शेड्यूल एरिया को ही कमज़ोर करना चाहती थी। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग चुनावी यात्रा पर निकल चुके हैं। तो इस चुनावी यात्रा में आज हम खिजरी विधानसभा में हैं। खिजरी विधानसभा की गलियों में, सड़कों में लोगों से मिलजुल रहे थे। इसी दरमियान खिजरी विधानसभा के जो मौजूदा विधायक हैं राजेश कच्छप जी से मुलाकात हो गई। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनसे भी आपको रूबरू करवा दूं। और चूँकि कांग्रेस ने एक बार फिर से, कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर से राजेश कच्छप जी पर भरोसा जताया है और खिजरी के अखाड़े में उतार दिया है, तो मुझे लगा कि राजेश कच्छप जी से यह समझने की कोशिश की जाए कि जो कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर से दाव लगाया, एक बार फिर से विश्वास जताया, इसके पीछे खास वजह क्या है। और वो जनता के बीच में लगातार संपर्क में है। आज मैं जब घूम रहा था तो मालूम हुआ कि राजेश कच्छप जी अभी यहाँ से गुजरे हैं। तो निश्चित रूप से वे चुनावी यात्रा में हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो देखते हैं कि उन्हें क्या रिस्पॉन्स मिला और किस रूप में लोगों की प्रतिक्रिया उनके सामने आ रही है। बहुत बहुत जोहार आपका। बहुत बहुत जोहार देवेंद्र जी। मैं आपके समृद्ध झारखंड के समस्त दर्शकों को इस चुनावी समर की जोहार और ये इस अपील के साथ हर परिस्थिति में वोट करें, कहीं भी रहें, आप वोट के दिन अपने बूथ पे ज़रूर जाएं और वोट ज़रूर दें। हमारी तमाम मतदाताओं को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। राजेश कच्छप जी, कांग्रेस आलाकमान ने नेतृत्व में एक बार फिर से आप पर विश्वास जताया है। कितनी बड़ी चुनौती है यह? देखिए, कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी हमको मेरे सोच के साथ सूट करती है। मैं आज का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। बूथ लेवल, पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल, जिला लेवल और ये ICC का मेंबर तक बना, NSY यूथ कांग्रेस करते हुए पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहा। और पिछला 2019 में पार्टी ने कार्यकर्ता को एक मौका दिया। कार्यकर्ता ने उस मौका को जीत करके कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की झोली में खिजरी विधानसभा का सीट को देने का काम किया। क्योंकि पार्टी का अपना सर्वे होता है, पार्टी का अपना रिपोर्ट होता है, कई तंत्र होते हैं, कई एक जगहों से वो राय शुमारी करते हैं, उसके बाद आलाकमान टिकट का वितरण करते हैं। पार्टी ने निश्चित तौर से, चूँकि मैं सातों दिन 24 घंटा जनता के लिए उपलब्ध रहा हूँ, उनके सुख दुख में आते जाते रहा हूँ और हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़ा रहने का प्रयास किया हूँ। और पार्टी संगठन से लेकर के क्षेत्र का विकास, सरकार तक में अपनी
जो है कि सहभागिता ईमानदारी पूर्वक करने का प्रयास किया हूँ। नतीजा क्या है कि फिर से आला कमान ने मुझे कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाया। इसके लिए मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, हमारे गुलाम अहमद मीर साहब, हमारे केशव महतो कमलेश जी, रामेश्वर उरांव जी, तमाम बड़े नेताओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनके विश्वास के लिए। जब मैं जब खिजड़ी के गलियों में घूम रहा था, लोगों से मिलजुल रहा था, कि एक बात सामने आई कोरोना काल की। लोगों ने बताया कि कोरोना काल में राजेश कच्छप जी काफ़ी एक्टिव रहे, लोगों की सेवा की, उनके सुख दुख दर्द में साथ दिया। तो ये कोरोना काल का कितनी बड़ी चुनौती थी आपके सामने? देखिए ये कोरोना एक नया बीमारी था, इसके बारे में लोग नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था। आप यकीन नहीं करेंगे, जब बाजार हाट लोग आते थे तो मास्क की गांव देहात में लोग क्योंकि पढ़े लिखे कम थे, मैं आपको यकीनन बता दूं कि जब मैं उनको पत्ता का भी मैं मास्क बना करके उनको दिया हूँ। मेरे पास आज भी वीडियो फुटेज है, जब उनको देखता हूँ तो आंसू आते हैं कि मास्क बना करके दिया हूँ। और हर गांव हर टोला में ये प्रयास किया हूँ कि कहीं भूख से कोई ना किसी की मौत ना हो जाए। प्रवासी मजदूर जो हमारे रहे थे विभिन्न राज्यों में, व्यक्तिगत खुद से यहाँ के प्रशासन की मदद से हजारों लोगों को लाने का काम किया। जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको व्यवस्था वहाँ तक पहुँचाने का काम किया। ट्रकों से किसी एन केन प्रक्रिया जिस रूप में लाने का प्रयास किया हूँ, आज भी मुझे लगता है कि मैं विधायकी कहाँ किया। मैंने तो पूरा 5 साल मेरा सेवा कर रहा। विधायकी भी सेवा का होता है, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह मैंने लोगों के बीच में रहने का काम किया। हमारे पास मात्र 2.5 साल बचते हैं। उन 2.5 सालों में विकास का जो भी पैमाना, जो भी गाथा, जो भी लड़ाई मैं लड़ पाया, लेकिन इस बात को ज़रूर कहूँगा कि पिछला रघुवर दास का सरकार में जो रामकुमार पाहन जो बीजेपी के जो विधायक थे, अगर बनिस्पत तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिएगा तो 2.5 साल बनाम 5 साल, तो 2.5 साल 19 कभी नहीं होगा, वो 25 होगा। कहने का मतलब है हर क्षेत्रों में उनके सामाजिक मुद्दों पर भी खड़ा रहा, विकास के मुद्दे पर भी खड़ा रहा। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा समृद्ध झारखंड के माध्यम से तमाम जितने भी दर्शकों को कि रामकुमार जी लगता था कि वो पार्टी के और सरकार के सिर्फ तोता हैं। वो जानते हैं CNT और SPT एक्ट की महत्ता कि यहाँ के आदिवासियों के लिए क्या इसका महत्व है, लेकिन उन्होंने रघुवर दास जी के कहने पर CNT एक्ट को बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। क्योंकि रामकुमार पाहन जी भी एक आदिवासी परिवार से आते हैं, लेकिन उनमें आदिवासी या तो यहाँ का, क्योंकि मैं रिजर्व सीट से आता हूँ तो जरूर अपने कौम के प्रति मुझे ईमानदार रहना चाहिए। जी जी जी। हमारी जो संस्कृति है पत्थरगड़ी, आप जाइएगा मेरे घर में भी पत्थरगड़ी किया हुआ है। जी जी जी। हमारे ऊपर मेरे गांव में पत्थरगड़ी किया हुआ है। जी जी। मेरा अपना घर में किया गया, मेरे गांव में किया गया, ये हमारी परंपरा है। उस परंपरा को सिर्फ और सिर्फ विस्थापित करने के उद्देश्य से जब रघुवर दास जी ने उसको असंवैधानिक घोषित किया तो रामकुमार पाहन जी उसमें उसके साथ खड़े नजर आए। तो विधायकी का मतलब जो है कि आप कौवा तोता नहीं है कि आप टाइट आप बोलते रहेंगे। आपका भी अपना स्वयं विवेक होना चाहिए कि आपका क्षेत्र का रिक्वायरमेंट क्या है। आपके विधानसभा में जो पत्थलगड़ी की आपने चर्चा कर दी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई लोगों पर इसके मुकदमे दर्ज हुए थे। आज उसके क्या हालात हैं? देखिए, हम लोगों ने तमाम लोगों को चिन्हित करा करके हमने सरकार में रह करके एक आदेश पारित किया है कि उन मुकदमों को खारिज किया जाए, उन मुकदमों को समाप्त किया जाए। एक जो बात आती है, चूँकि लोगों की 5 वर्ष का आपका कार्यकाल रहा और निश्चित रूप से पब्लिक का एक्सपेक्टेशन रहता है, तो आप जब इस कैंपेन में निकल रहे हैं तो लोगों की जो प्रतिक्रिया है वह किस रूप में आ रही है? अपार समर्थन मिल रहा है, अपार स्नेह मिल रहा है, अपार आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि 20 तारीख को जब खिजड़ी विधानसभा में जब यहाँ पे पोल होगा, लोग मतदान करेंगे, तो इंडिया अलायंस के फेवर में हाथ छाप में राजेश कच्छप जो उम्मीदवार है उस छाप में
यहाँ पे भारी से भारी मतदान पड़ेगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ जो लोगों का, क्योंकि मेरे पास में कोई एक जात एक धर्म के लोग नहीं आते हैं। मैं हर जात, मेरे क्षेत्र में शहर भी है, अर्ध शहर भी है, ग्रामीण भी है, जंगल भी, तमाम लोगों को मैं समान रूप से प्रेम करता हूँ। शहर के का अलग कैरेक्टर है, अलग रिक्वायरमेंट है, जंगल का एक अलग कैरेक्टर है, अलग रिक्वायरमेंट है, अर्ध शहर का अलग रिक्वायरमेंट है, ग्रामीण का अलग कैरेक्टर और रिक्वायरमेंट है। तो तमाम चीज़ में तालमेल बनाना बहुत आसान नहीं होता है। और उसके साथ ही मैं तमाम चीज़ को, मैंने कहा ना कि रोड नाली पुल पुलिया के अलावा उनका जो सामाजिक जो है उत्थान का भी मैं हिस्सा रहा हूँ, इसीलिए लोगों के बीच में रहा हूँ, इसलिए लोगों के बीच में जाने से एक बात नहीं हो रही। एक बात, क्योंकि आपने पत्थलगड़ी की चर्चा कर दी, तो लैंड बैंक बना था एक, तो क्या खिजरी विधानसभा में भी, और चूँकि आप जंगल पहाड़ की भी चर्चा की हैं, तो आपके विधानसभा में भी कुछ हिस्से लैंड बैंक में गए हैं क्या? यहाँ जितना गोचर ज़मीन है, यहाँ जितना जो है कि गैछोर ज़मीन है, यहाँ जितना जो आपको गैरमजरुआ आम ज़मीन है, यहाँ अखड़ा है, मसना है, सरना है, यहाँ पे सार्वजनिक जतरा स्थल है, यहाँ पे सार्वजनिक कोई पूजा पाठ का स्थल है, सब का सब तो आपको लैंड बैंक में रघुवर दास की सरकार ने उसको ले रखा है। ये तो बड़ा एक मुद्दा होगा आपके विधानसभा का। निश्चित तौर से, और मैंने सरकार से, मैंने विधानसभा में भी इस बात को पुरजोर आवाज उठाया है कि हर हाल में लैंड बैंक का जो व्यवस्था है, जो जमीन का मालिक ग्रामीण हुआ करते थे, सरकार नहीं हो सकता है। मेरी सरकार अगर बनती है तो मैं निश्चित तौर से जो कल ग्राम सभा के अधीन जो जमीन था, मेरा पूर्णजोन वकालत मैं करूंगा कि वो जमीन पुनः ग्राम सभा के अधीन आ जाए। अगर सरकार को जरूरत है जमीन की तो ग्राम सभा से अनुमति लेकर के आए, ना कि ग्राम सभा सरकार से अनुमति ले। मैं सीओ हमारा मालिक नहीं हो सकता है, मालिक यहाँ का जो है ग्राम सभा है। देखिए इसको आप इस अर्थ में भी समझ सकते हैं कि 5th शेड्यूल एरिया है और रघुवर दास की सरकार 5th शेड्यूल एरिया को ही कमज़ोर करना चाहती थी। ग्राम सभा का जो महत्व है, उस महत्व को कमज़ोर करना, जो सामाजिक ताना बाना है उसको खोखला करना चाहता है, और उसमें रामकुमार पाहन जी उसको साथ दे रहे थे। तो ऐसे प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है कि आप समाज को ही, आप जिस कुल में आपने जन्म लिया उस कुल को ही आप ना बचा पाए, तो वैसे नहीं होता है। तमाम लोगों को आपको लेकर के चलना चाहिए, जात धर्म का भेद नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जो सभ्यता है, अपनी संस्कृति को भी बचाने का क्षमता आप में होनी चाहिए, जो रामकुमार पाहन में वो नहीं दिखा। एक जो प्रश्न उठता है कि आप पिछले बार भी 5 वर्ष यहाँ के विधायक रहे हैं, चुनावी समर में क्या होगा यह तो चुनाव के परिणाम तय करेंगे। यदि आपकी जीत होती है तो इस बार खिजरी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो 5 प्राथमिकताएं क्या होगी आपकी, जो जिसके लिए आप खिजरी की जनता को एश्योर करना चाहेंगे कि ये 5 प्राथमिकताएं जो हमारी किसी भी कीमत पर पूरी होगी? देखिए, अभी की सरकार, अभी इंडिया गठबंधन के हेमंत जी की अगुवाई वाली सरकार रोटी कपड़ा और मकान दे रही है। जी जी जी। आप हम राशन भी दे रहे हैं, हम महिलाओं को सम्मान भी दे रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, हम अगुआ आवास के रूप में मकान भी दे रहे हैं, और हम धोती साड़ी कपड़ा भी दे रहे हैं। तो हमारी सरकार रोटी कपड़ा और मकान वाली सरकार है। आने वाले दिनों में शिक्षा की गुणवत्ता को, जी, शिक्षा में कैसे उसका बाजारीकरण ना हो, उस पर स्वस्थ हमारा सरकारी अस्पतालों पे जनता का विश्वास बढ़े, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल स्कूल हमने बनाने, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमने निश्चित तौर से लीडर स्कूल हमने बनाने का प्रयास किया। उसको हम मॉडल तरीका से उसको हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और उसके बाद में तमाम सुविधा देंगे ताकि जो
जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में, जो गार्जियन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की इच्छा अपना सब कुछ काट करके कर रहे हैं, कम से कम उनको सहूलियत हो जाए और सरकारी स्कूल में भी उनका विश्वास बढ़े। उसी प्रकार से हम प्रत्येक पॉकेट में आप देखेंगे कि हम अभी हर जगह, हर गांव में, हर पंचायत में हम लोगों ने CHO बहाल किए हैं। CHO बहाल किए हैं, वहाँ लोगों का सेवा लोग कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में हम छोटे छोटे क्लस्टर में हम डॉक्टर नियुक्त करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और बच्चे जो हैं जो सुदूर ग्रामीण इलाके के प्रत्येक 5 किलोमीटर में एक +2 का विद्यालय होगा। अब यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते जी, यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते हैं, लेकिन +2 तक विद्यालय आप सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन आप वहाँ पे व्यवस्था दे सकते हैं, जिसका मुझे लालसा है। मुझे इसकी ये मेरी प्यास है कि मैं हर जगह पे इस व्यवस्था को करा सकूँ। हेमंत सरकार की एक बड़ी योजना है जिसे सरकार की ओर से मास्टर स्ट्रोक योजना माना जाता है। अपनी सरकार नहीं मानती तो उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके जो लोग हैं मानते हैं। आप भी चूँकि महागठबंधन का हिस्सा हैं, तो ये जो मैया सम्मान योजना है, इसका जमीन पे इम्पैक्ट होता हुआ कितना दिख रहा है? देखिए 100% लोगों को हम देने का काम कर रहे हैं। अच्छा। जिनका कागजात सही है, जो फुलफिल कर रहे हैं, आधार कार्ड में अगर अलग नाम है, बैंक पासबुक में अलग है, IFC कोड अगर आपका सही है, सब कुछ सही है तो आपको हम दे रहे हैं। लेकिन अगर कागजात में कहीं त्रुटि है तो वहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी तो हम 1000 रुपया दे रहे हैं, आने वाले दिन में हम 2500 रुपया दे रहे हैं। तो 2500, एक परिवार ऐसा है वहाँ 9 लोगों को मिलता है, तो अगर हम 2500 रुपया के आधार से देंगे तो 22,500 रुपये। इसका कोई इम्पैक्ट जमीन पर देखने को मिल रहा है? तो मैं आपको एक आम जनों से आप पूछिएगा तो लोग कहता है कि आज भी हमारा पति ने मेरे अकाउंट में कभी 500 रुपया डालने का काम नहीं किया, लेकिन हेमंत सरकार हमको 1000 रुपया दे रही है और आने वाले दिन में 2500 रुपया देने का उन्होंने कैबिनेट से पारित भी करा लिया। दूसरी ओर सिर्फ हम मैया सम्मान योजना नहीं दे रहे हैं, हमने 200 यूनिट बिजली माफ भी किया, 200 यूनिट बिजली फ्री किया। हमने जितना बकाया बिजली बिल था हमने माफ भी किया, हमने कृषि लोन भी माफ किया। आप देखिए योजनाओं की हमारे पास कमी नहीं। हम यहाँ के आदिवासी बच्चे कभी सोचते थे कि वो विदेश में पढ़ेगा, हम प्रत्येक वर्ष विदेशों में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो ये सोच हम ही सोच सकते हैं, क्योंकि हम झारखंड से प्रेम करते हैं, झारखंड के लोगों से प्रेम करते हैं। भाजपा थोड़ी है कि हम पूंजीवादी सोच रखते हैं कि अड्डानी और अंबानी को बड़ा बड़ा माइनिंग देंगे, बड़ा बड़ा कोल ब्लॉक्स देंगे, बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे और लोगों को विस्थापित करेंगे। हम भी उद्योग के समर्थक हैं, लेकिन हम मध्यम वर्गीय उद्योग के भी हम समर्थक हैं। टेक्सटाइल कंपनी आ जाए, जूते मोजे कपड़ा, ये तमाम छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री और मिडिल इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री के भी हम समर्थक हैं। तो इससे भी लोगों को अब हमारे यहाँ HSC है, देख लीजिए इतना बड़ा हमारे पास एसेट है, राज्य को ये चला सकता है HSC अकेले अपने दम पे, लेकिन आज केंद्र सरकार का असहयोग रवैया की वजह से देख लीजिए आज HSC का क्या स्थिति है। एक टाइम में वहाँ पे 25-30 हज़ार वहाँ पे मजदूर काम करते थे, आज 2 से 2.5 हज़ार मजदूर काम करें, उसको भी केंद्र सरकार वेतन नहीं दे पा रही, उद्योग मंत्रालय उसको भी वेतन नहीं दे पा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? देखिए भाजपा के लोगों के पास में ना देश के लिए कोई विजन है, ना राज्य के लिए विजन है। वे सिर्फ सपने दिखाते हैं, लेकिन वो मुंगेरी लाल के सपने होते हैं, हकीकत वो नहीं होते हैं, वो सोते हुए सपने हैं। सपने देखना है तो जाग करके देखो वो, और उस सपना को पूरा करो, वो हकीकत को पूरा करो, तभी देश का कल्याण हो सकता है, राज्य का कल्याण हो सकता है। क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं और आगे भी आपको कैंपेन में जाना होगा, एक अंतिम चीज़, क्या समृद्ध झारखंड के मंच से खिजड़ी की जनता को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? मैं समृद्ध झारखंड के माध्यम से समस्त झारखंड से अपील करता हूँ, निश्चित तौर से पूरे 5 वर्षों तक काम करने का अवसर नहीं मिला। अगर 5 वर्ष मिलता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि क्या गली, क्या नली, क्या पुल पुलिया, एक एक चीज़ आपका जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपका भाई के रूप में, आपका बेटा के रूप में, आपका भाई, आपका बेटा, आपका प्रतिनिधि आपके साथ खड़ा रहता है, ये आपको आश्वासन देता है। चलिए बहुत 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 धन्यवाद, सबको जोहार।